हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर 2024 का पेपर, जो कि केमिस्ट्री का थर्ड पेपर है। फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर देखने वाले हैं, किस प्रकार आया हुआ था वो हम देखेंगे। तो भाई पूरा वीडियो को देखना है और सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो भी एमएससी केमिस्ट्री से कर रहा है। तो ठीक है, हमारे इस चैनल पर जो है एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है। बहुत ही कम कीमत पर आप जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं, काफ़ी कम कीमत पर। ठीक है, और जो है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के 3 साल के पुराने पेपर भी अवेलेबल हैं, तो वो हम आपको फ्री में दे देते हैं नोट्स के साथ पे। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप दोनों दिए हुए हैं। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। सभी दोस्तों को शेयर भी कर लेना है और इन सभी क्वेश्चनों को तैयार भी आपको कर लेना है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 40 अंक का यहाँ पर जो है पेपर आया हुआ है। तो हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव को छोड़कर यहाँ पर जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर पूछा गया है सेक्शन ए पे। ठीक है, तो देखेंगे और पूरा इंग्लिश पे आया हुआ है। और बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर जो है आपका टोटल इंग्लिश से आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर इंग्लिश से ही आता है। मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ, जिसको नोट्स वगैरह लेना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं एमएससी केमिस्ट्री के। ठीक है, तो 9770234998 पे जो है कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। तो देखेंगे। ठीक है, सेक्शन ए पे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर तीन अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। कई कई यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 2-2 अंक के प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो बात एक ही है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में चाहे 2 अंक के पूछे आपके या 3 अंक के पूछे, तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मतलब शॉर्ट टाइप के ही होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम कैसे प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है विकल्प वगैरह नहीं आए हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है इनको 2 अंक के बजाय यहाँ पर 3 अंक कर दिया गया है। तो देख लेंगे हम। ठीक है, टिक मार्क कर लेना और इन क्वेश्चनों को तैयार भी कर लेना है। व्हाट इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन सो दैट, पहला प्रश्न। और अब यहाँ पर जो है इसके अथव्य की बात करें तो अथव्य में यहाँ पर अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, R10R बराबर 2/a की पावर 3/2। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इक्वेशन दिया है, इज़ अ नॉर्मलाइज्ड रेडिकल वेव फंक्शन ऑफ एच एटम। ठीक है, नॉर्मलाइज रेडियल वेव फंक्शन ऑफ एच एटम। ठीक है, चूँकि ये पेपर पूरा इंग्लिश से आपका आने वाला है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को तैयार आपको करना नहीं है। लेकिन ये जैसे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई वेव फंक्शन एंड व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव फंक्शन, ओमेगा एक्सप्लेन ऑर्थोगोनलिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका तैयार करने लायक का। पहला प्रश्न थोड़ा डिफ़िकल्ट पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जो बन रहा है उसको तैयार कर लेना है। दूसरा यहाँ पर यूनिट से प्रश्न पूछा है, एक्सप्लेन व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉन डिग्रीड क्या है डिजनरेटेड कंट्रीब्यूशन थ्योरी। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है। इसके अथवा में जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हकल थ्योरी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, जो हकल थ्योरी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी है, हकल थ्योरी आपने पढ़ा था। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद, तो उससे जो है ये अलग है। ठीक है, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन हकल थ्योरी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, explain why there was a need to propose extended Huckel theory। ठीक है, तीसरा यूनिट की यहाँ पर बात करेंगे, तो तीसरा यूनिट से राइट अ नोट ऑन एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंट पूछा है यहाँ पर, तो देख लेना है भाई एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंट क्या होता है, डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखना था। और इसके अथव्य की बात हम करेंगे। अथव्य में प्रश्न पूछा है क्या, एक्सप्लेन
फॉलोइंग थर्म विथ एग्जाम्पल। तो आपको इनको समझाना है। ऑर्डिनरी एंगुलर मोमेंटम, जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू, ये भी आपको जो है अक्सर पूछ लेता है। अगर 2 अंक में पूछेगा तो ये डायरेक्टली आपका पूछ लेता है, या मान लो 3 अंक में पूछता है तो तैयार कर लेना है भाई, ठीक है। यहाँ पर जो है चौथे यूनिट से प्रश्न पूछा, एक्सप्लेन द क्या है, एक्सप्लेन द टर्म क्या है, फंगिसिटी, हाउ इट्स डिटरमाइंड, गिव इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है। और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था, जो ये पेपर था, ये जो पेपर है देव यूनिवर्सिटी इंदौर का है, ठीक है। तो यहाँ से जो है काफ़ी सारे आपके जो है 70 से 75% जो प्रश्न है आपके पूछे गए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है मैं फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ पर आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ, ठीक है। अथवा की यहाँ पर बात करेंगे, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ हेस रूल टू एनी 3 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ हेस रूल टू एनी 3 कंपोनेंट सिस्टम। यूनिट 5 से यहाँ पर बात करेंगे, कंपेयर बॉस आइंस्टीन एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अथवा में यहाँ पर प्रश्न पूछा है क्या, एक्सप्लेन द टर्म्स ensemble एवरेजिंग गिवन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड सिग्निफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर जो है इंसेम्बल की वीडियो, इंसेम्बल के टाइप वगैरह क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, ये सभी चीज़ें मैंने एक वीडियो बनाया था इंसेम्बल पर, तो आसानी से वो वीडियो आप देख सकते हैं। इंसेम्बल मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे, हमारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इजी एक्सप्लेन किया है। और थ्योरी टाइप का प्रश्न है, तो इसको जो है आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वहाँ से आपके जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, देख लेना, छोटा सा उसका आंसर भी है। अब यहाँ पर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, चूँकि 5 अंक के प्रश्न यहाँ पर पूछता है, तो देखेंगे 5 अंक के प्रश्न। फर्स्ट यूनिट से यहाँ पर प्रश्न पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिगिड रोटेटर, ड्राइव एनर्जी एक्सप्रेशन ऑफ अ रिगिड रोटर यूजिंग श्रोडिंगर वेव फंक्शन, डिस्कस इट्स यूजेस। अथवा में यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपरों में पक्का है, आपके देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर बार पूछता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मैकेनिज्म, यदि आपके 2 या 3 अंक में पूछता है तो आपका इतना पूछ लेगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन 5 अंक में पूछता है तो कैसा पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मैकेनिज्म, गिव एंड एक्सप्लेन पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, इतना पूछ लेगा, ठीक है। 2 अंक के लिए तो आपका इतना पूछ सकता है, या मान लो इतना आपका पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ 2 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना देगा आपका 5 अंक में, तो इसको तो आपको जो है तैयार कर ही लेना है। अब यहाँ पर जो है यूनिट 2 की बात आती है, डिस्कस द एप्लीकेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ वेरिएशन थ्योरम टू हीलियम एटम। इसका वीडियो मैंने बनाया है हमारे चैनल पर, तो तैयार कर लेना है इसको, ठीक है। वेरी आईएमपी है। ये आपका जो क्वेश्चन मैंने बोला है ना, जो फर्स्ट यूनिट का अथवे का प्रश्न और जो सेकंड यूनिट का फर्स्ट प्रश्न, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अर्थ में पूछा है कि एक्सप्लेन अप्रोक्सीमेट मेथड टेकिंग एंड एग्जाम्पल, कंपेयर द टू थ्योरीज वेरिएशन कंट्रीब्यूशन, विच वन इज बेटर एंड वे, ठीक है, बेटर एंड वे। और आपको मैं बता दूं, फर्स्ट यूनिट से आपको जो है वेव इक्वेशन, ठीक है, वेव इक्वेशन वाला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तैयार कर लेना है, क्योंकि वो अक्सर पूछ लेता है, यहाँ पर नहीं पूछा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तैयार कर लेना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो मैंने बनाया ही है, उससे तो आपको तैयार कर लेना है। ये पेपर मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा था, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और जो है एक बॉक्स सिस्टम के लिए भी आता है, ठीक है, 1 बॉक्स सिस्टम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, चूँकि फर्स्ट यूनिट का ही है तो उसको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। ये रिगिड रोटर कई यूनिवर्सिटी में है नहीं है, ठीक है, चूँकि फर्स्ट यूनिट में फिजिकल केमिस्ट्री में
तो यहाँ पर दे दिया है, लेकिन ये तो क्वेश्चन आपका मिल जाएगा फर्स्ट यूनिट में। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड यूनिट से, राइट नोट ऑन पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपरों में अक्सर देखने को मिल जाता है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। और यहाँ पर असिमेट्री, ठीक है, स्पिन भी यहाँ पर स्पिन को समझाना है, असिमेट्री को समझाना है, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और असिमेट्री ये पूछ लेता है आपका ज़्यादातर। अथवा की यहाँ पर बात आती है, राइट आर द जे प्लस एंड जे माइनस ऑपरेटर्स गिवन देयर डिफरेंट नेम्स, हाउ दे डिक्रीज और इंक्रीज जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, डिस्कस। और चौथे यूनिट से यहाँ पर प्रश्न पूछा है, एक्सप्लेन द, जो कि 2 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म केमिकल पोटेंशियल, हाउ इट वेरियस विथ टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस। दूसरा यहाँ पर प्रश्न पूछा है, गिव गिब्स दुहैम इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन एक्सप्लेन। तो भाई इस टाइप के प्रश्न यहाँ पर आए हुए थे। और यहाँ पर अगला अथवे का प्रश्न है, गिव एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक विथ एप्लीकेशन। यहाँ पर जो है एक्सप्लेन लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक विथ एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पर थर्मोडाइनमिक का लॉ और एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है। व्हाट विल बी आयन स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 m इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 5वें यूनिट से किस टाइप के प्रश्न पूछा है वो हम देखेंगे। तो एक्सप्लेन पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ डायोएटॉमिक मॉलिक्यूल, गिव एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, एक्सप्लेन द टर्म थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। अथवा प्रश्न पूछा है, राइट नोट ऑन फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वेरी IMP, ठीक है। यहाँ पर फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक क्या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अक्सर पूछ लेता है। एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन कॉन्सेप्ट, ये भी आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अथवे में आपका पूछा गया है। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो मैंने बनाया है, वहाँ से तैयार कर लेना है। हर बार आपका जो है पूछा जा रहा है IMP क्वेश्चन वाली वीडियो से। सभी सब्जेक्ट के मैंने IMP क्वेश्चन बना के वीडियोस डाल दिया है, प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी हमारे चैनल पर, तो वहाँ तैयार कर लेना है आपको, ठीक है। बाकी ये पेपर मैंने बता दिया कि दूसरी यूनिवर्सिटी में इस टाइप का आया था। बाकी यहाँ पर जो है मैंने BU यूनिवर्सिटी का अभी अपलोड नहीं किया है, BU भोपाल का, उससे भी जो है काफ़ी सारे प्रश्न आपके लगभग 70% पूछ ही लेता है। तो देखते हैं, हमें समय मिलेगा तो अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक वगैरह कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।